पंचदश पाठ 15वां पाठ राजा दिलीप का वर्णन है। राजा दिलीप कौन थे? तो ये सूर्यवंशी वैवस्वत मनु जिसके बाद सूर्यादि का समय रहा, वैवस्वत मनु के वंश में राजा दिलीप ऐसे राजा हुए जैसे वंश की रक्षा करने वाले, कर्तव्यनिष्ठ, जैसे शब्द से मात्रा को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह धर्म और ज्ञान से राजा दिलीप को अलग नहीं किया जा सकता। गौ सेवा वर्णन रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में वर्णन जो है वह इनके कर्तव्यों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से यह पाठ लिया गया है और समस्त गुणों के खान जीवन प्रजा के लिए इसने समर्पित कर दिया हो, ऐसे राजाओं के रूप में महाराज दिलीप का वर्णन आता है। इनकी पत्नी सुदक्षिणा थी, जो स्वयं प्रजा के प्रजापति नहीं, सेवक बनकर सेवा किया करते थे। छिपकर प्रजाओं की क्रियाकलापों को जानने का प्रयास करते थे और शारीरिक गठन में भी चर्चा की गई है कि ये व्यूरोस के वृषकंधा यानी वृषभ सांड के समान इनका स्कंद धौना था। उनमें जैसे वृक्ष से डालियां निकलती है, उसी तरह इनकी भुजाएं थी। आत्मकर्म दक्ष के रूप में ये सदा कर्तव्यनिष्ठ और नियमों के पालन करने वाले थे। समस्त गुण से संपन्न, चौड़ी छाती वाले, सांड के समान कंधे वाले, पैर के सदृश ऊंचे, लंबे बाहु वाले, अपने कर्म में समर्थ, शरीर से बलवान, क्षत्रिय के पराक्रम को प्रदर्शित करने वाले महाराज दिलीप थे। और इनके विषय में यूं कहें कि आकार सदृश प्रज्ञा। वह हुआ क्या कि महाराज दिलीप की आकृति के समान ही बुद्धि थे और बुद्धि के समान ही शास्त्रों में परिश्रम रखने वाले थे, शास्त्रों के समान ही कर्म करने वाले थे और कर्म के समान ही फल की सिद्धि देने वाले थे। भयंकर और मनोहर जल जंतुओं और रत्नों से समुद्र के समान भयंकर एवं मनोहर तेज वाले, प्रताप तथा कुलशील, दान दक्षिणा आदि राजाओं के गुण के समान ही महाराज दिलीप थे। अघर्षणीय और आश्रय करने के योग्य भी परम दक्ष थे। ये महाराज दिलीप हमेशा
सन्मार्ग कल्याण के मार्ग को ढूंढने वाले महान तेजस्वी थे। इनका प्रमाण गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जब द्वितीय सर्ग में महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग में इन्होंने गौ सेवा की है पत्नी सहित, तो इनके विषय में लिखा है अथ प्रजानाम मधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्यम, यानी गाय की आरती पूजा कर लेने के बाद स्वयं राजा दिलीप गाय को चराने में वैसे लग गए जैसे कोई गाय चराने वाला चरवाहा चराता है। उस समय जो मुकुट चक्र चमड़ा आदि की सेवा लेने वाले राजा थे दिलीप, समस्त सुखों से अलग हो गए थे। आज स्वयं वह ऐसा सेवक प्रतीत होता था जो गाय चराने वाला सेवक है। अनेक मंत्रियों के आग्रह पर भी इन्होंने कोई अपनी सेवा नहीं ली, पर यानी केवल पैरों से, खाली पैरों से गौ को चराते हुए जब चले थे तो इनकी महानता का हम प्रमाण देते हुए यूँ कह दें तस्या खुरन्यास पवित्र पांशु, यानी गाय जहाँ जहाँ खुर रखती थी वहाँ की धूली को उठाकर अपने माथे से लगाते थे। गाय जब भरपेट भोजन कर लेती थी, चर लेती थी, तब राजा दिलीप आकर भोजन ग्रहण करता था। स्थिता मुच्चलिता प्रयाता, तो रुकने पर रुकने वाले, चलने पर चलने वाले राजा दिलीप परम सेवक, प्रजापालक, कल्याणकारी, विद्वान, महान तेजस्वी, त्यागी, दानी राजा थे। और इस गौ सेवा से ही उन्होंने प्रथम सर्ग में शारीरिक वर्णन है जो मैंने प्रथमतः एक दो श्लोक में बताया। उसके बाद द्वितीय सर्ग का भी मैं कुछ अंश यूँ बता दूं कि इनकी सेवा की क्या प्रकार थी। और स्वयं कामधेनु की पुत्री नंदिनी ने इनकी परीक्षा ली। मायावी सिंह के द्वारा स्वयं आक्रांत हो गई और सिंह का एक ही कहना था, गाय को छुड़ाओ चाहे अपना प्राण दो, एक ही होगा। और राजा दिलीप ने अपने आप को गाय के लिए समर्पित कर दिया था। प्रमाण मिलता है उसी समर्पण के बाद नंदिनी प्रकट होकर बोली, जाओ राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, मेरे दूध को पीकर तुम पुत्रवान बनोगे। अभी पी सकते हो, परंतु गुरु भक्ति भी इन्होंने अद्भुत दिखाई कि माँ मैं दूध तो पी सकता हूँ पुत्र के लिए, क्योंकि मैं पुत्र इच्छुक हूँ, गुरु का आदेश नहीं है। समस्त देवताओं के बाद भी गुरु का स्थान सर्वोपरि इन्होंने करके दिखा दिया कि उनके आदेश के बिना मैं कोई फल प्राप्त नहीं कर सकता। नंदिनी पुनर्परीक्षा में भी इन्हें सफल पाई और हर्षित होकर आगे आगे आश्रम की ओर चली, जहाँ गुरु पहले से सब कुछ जान रहे थे। इन्हें दूध पीने का आदेश दिया तथा इनके पुत्र रघु हुए। जिस रघु के वंश में राम हुए हैं, रघुवंशीय कहलाते हैं। दशरथ आदि राजा उसी वंश के संतान हैं और राजा दिलीप उनके शीर्ष मनु के बाद उनका स्थान रहा है। इस तरह से दिलीप एक महान कीर्तिवान राजा थे। बस।